नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियाली और खुशहाली दोनों का आपस में बहुत ही गहरा नाता है। यदि हमारे घर में फूल पौधे अच्छे से उगे हुए हैं तो हमें देखते ही मन प्रसन्नता से भर जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ, इस घर में खुशहाली है। हमें तो होती है, जिन्होंने लगाया उनको तो होती है, लेकिन बाहर से आने वाला भी अगर किसी घर के बाहर या घर के आंगन में हरे भरे पौधे देखेगा तो उसका मन भी प्रसन्नता से भर जाता है, क्योंकि ये खुशहाली का प्रतीक है, ये जीवंतता का प्रतीक है। लेकिन हम अपने घर में कुछ पौधों को शुभ संकेत मानते हैं लगाना। उनमें से एक हैं तुलसी जी, तुलसी महारानी। तुलसी जी को हम लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, विष्णु प्रिया हैं ये। तो कहते हैं कि अगर किसी की छत पर 5 गमले तुलसी जी के लगा दिए जाएं, शास्त्रों में ये उल्लेख किया गया, उस घर पर कभी भी बिजली नहीं गिरती है। तो आप देखिए कि तुलसी की महिमा कितनी अपरंपार है। अगर आपका भी अपना इंडिपेंडेंट मकान है, क्योंकि फ्लैट में तो हम नहीं कह सकते कि मंजिल पे मंजिल होती है, ऊपर अपना क्या है, लेकिन अगर आपका अपना मकान है तो ज़रूर 5 गमले अपने घर की छत पे लगा के रखिएगा। एक तो खुशहाली बढ़ेगी और उन्हें उत्तर दिशा की तरफ को रखिएगा, या मिड में रख सकते हैं, बीच छत पे रख सकते हैं। उस घर पर कभी भी बिजली नहीं गिरेगी। तुलसी जी का एक मान्यता है कि तुलसी जी घर में आने वाली कोई भी मुसीबत होती है उसे अपने ऊपर ले लेती हैं, या संकेत देती हैं हमें कि इस घर में कोई मुश्किल आने वाली है, घर के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। अगर हमारे घर में तुलसी जी फल फूल रही हैं, पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डेली सींचिएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई पानी भी हम नियमित रूप से दे रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं 4 दिन के लिए चले गए, मकान बंद कर गए और उसमें पौधा सूख गया, उसके लिए आप भयभीत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नियमित उसी तरीके से आप चल दिए जा रहे हैं और कोई ऐसी समस्या भी नहीं है, मिट्टी नहीं बदली है, गमला छोटा नहीं पड़ा है, और ऐसे में आपकी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ जैसा आप करते आ रहे थे फिर भी तुलसी जी सूखती जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई मुसीबत आने वाली है। इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बात इस तरीके की मुश्किल आने वाली होती है, सबसे पहले जो फर्क पड़ेगा वो आपके घर के तुलसी के पौधे पर पड़ेगा, वो सूखना शुरू हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोग हैं, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, कई लोग ऐसे हैं कि वो मुझसे कई बार तुलसी जी लगवा के ले जाते हैं, लेकिन उनके घर जाते ही तुलसी जी सूख जाती हैं, क्योंकि जिस घर में नकारात्मकता का वास होता है वहाँ पर तुलसी जी नहीं पनपती हैं, मतलब नहीं होती हैं वो, और वो सूख जाती हैं। तो इसलिए जो है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बार बार तुलसी जी क्यों सूख रही हैं। इसके लिए भी कई कॉल आती हैं मेरे पास कि हम जानकार लोग होते हैं कि आंटी हम तुलसी जी लगाते हैं और क्या कारण है कि इतनी हरी भरी तुलसी जी होती हैं और इस घर में आते ही सूख जाती हैं। तो उसका वास्तु विजिट भी करा सकते हैं। उस घर में कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा जरूर होती है, और फिर हमने अगर कोई उपाय कराया है तो उससे उसको फ़ायदा भी हुआ है, और अब उन लोगों के यहाँ तुलसी जी अच्छे से हो रही हैं। अगर आपने पूरा ध्यान रखा है और फिर भी धीरे धीरे वो पौधा सूखने लगा है, तो आप सावधान हो जाइएगा, कोई मुश्किल घर में आने वाली है। तुलसी का पौधा ऐसा है जो अपने सूखने से पहले ही आपको बता देता है कि अपने घर परिवार में कोई मुश्किल आने वाली है, या आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। पुराण और शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर पर मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी यानी तुलसी जी चली जाती हैं, क्योंकि आर्थिक संपन्नता अगर हमारे घर में बनी रहेगी तो तुलसी जी सही सलामत रहेंगी। तो ये दारिद्रता का, अशांति का या क्लेश का वास होने वाला होता है, तो ये सूचना होती है। और जहाँ पर दरिद्रता, अशांति और क्लेश होता है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं या लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो इसलिए अगर तुलसी जी का पौधा आपका सूख रहा है तो आप सावधानी बरतें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ज्योतिष की माने तो ज्योतिष के अनुसार बुध का कारण होता है, क्योंकि बुध जो है, बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है, और बुध को पेड़ पौधों का कारक भी माना गया है। अगर आपके घर में ऐसा हुआ है तो आप ये भी ध्यान रखें, क्योंकि बुध कारक किस किस चीज़ का है, वाणी का कारक है, किसी से झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकती है, या बुध जो है हमें अस्थमा दे सकता है, या बुध के कारण हमें स्किन डिजीज़ हो सकती है, या हमारे बच्चों संबंधी कोई परेशानी का सामना हमको करना पड़ सकता है।
तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि कहीं ऐसी कोई समस्या हमारे सामने तो नहीं आ रही है। बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है, क्योंकि इसे एक मैसेंजर कहते हैं। एक तो ये फास्ट प्लेनेट है, दूसरे ये मैसेंजर कहा जाता है। तो अगर कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है तो अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर भी होना शुरू हो जाता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा भी उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। कई लोगों के घरों में सालों साल तक तुलसी जी के पौधे जो हैं बढ़ते रहते हैं और उनके बीच से पूरा बाग हो जाता है। उनको कटाई करवानी पड़ती है, कटिंग करानी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनके जल देने के बाद कई बार ये कहते हैं कि मेरे हाथ का जल तो फलता ही नहीं है। तो जल सभी के हाथ का एक जैसा होता है, वो जल नहीं, उस इंसान के अंदर कुछ नेगेटिविटी या कुछ नकारात्मकता है या कोई ग्रहों का प्रभाव उसका ऐसा है कि जो तुलसी जी उसका जल स्वीकार नहीं कर रही हैं। अगर संभव हो तो अपने स्थान पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और शाम के समय हमें जो है घी का दीपक जलाना चाहिए, नियमित पूजा करनी चाहिए। अगर किसी पति पत्नी में कोई वैचारिक मतभेद चल रहा है या आपके गृहस्थी में कोई टकराव की स्थिति बनी हुई है तो तुलसी जी के पौधे पर दिन के समय, सुबह के समय पीतल के लोटे में दूध और जल मिलाकर आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइएगा और जो एक गेंदे का फूल है उस पर कुमकुम लगाकर माँ तुलसी को अर्पित करें और उनसे अपने सुखद गृहस्थ जीवन की कामना करें। शाम के समय एक लौंग और एक इलायची घी के दीपक में रखकर तुलसी जी पर जलाएं। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और घर में आने वाले जो भी क्लेश है या पति पत्नी के बीच जो भी वैमनस्य का कारण बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा तुलसी जी के बारे में आपको जानकारी देने का। वो आप जान सकते हैं खुद भी कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो रहा है या नेगेटिव एनर्जी का वास हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।